दोस्तों, राजनीति कितनी मजेदार है। यहाँ कितने खेल चलते हैं, कितना शह और मात चलता है। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इस वक्त जो देश की राजनीति है ना, मतलब पल पल बदलते समीकरण और रंग बदलते चेहरे, छोड़े तो मरे निगले तो मरे वाली स्थिति है। मोदी जी के साथ बड़ा बुरा हुआ दोस्तों। मतलब अपने आप में रहने और किसी को न घांटने वाले हमारे मोदी जी की आज जनता ने ये हाल कर दिया है कि कभी इसकी मनहुआर करनी पड़ रही है, कभी उसकी। मतलब बैसाखी के सहारे कर दिया है। बैसाखी का एक हत्ता नीतीश कुमार और दूसरा हत्ता चंद्रबाबू नायडू बन गए हैं। और एक भी हत्ता खिसका नहीं कि मोदी जी की सरकार धराशायी हुई नहीं, और सरकार गिरी तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं, सब गुड़ गोबर हो गया। कहां तो अवतरित पुरुष बन गए थे परमात्मा के भेजे हमारे प्रधानमंत्री जी की ये दुर्दशा। कलयुग, घोर कलयुग। बहरहाल दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि जमकर तोड़ पानी चल रहा है। पहली शर्त ये कि शाह गृह मंत्री नहीं होंगे। तो देखिए, हमेशा मोदी के दायां हाथ की तरह रहने वाले शाह इस फोटो में कहां खड़े हैं? दूर, एकदम दूर। अव्वल तो अकेले फोटो खिंचवाने वाले हमारे मोदी जी इतने लोगों के साथ फोटो डाल रहे हैं, ये ही अपने आप में बड़ी बात है। तो भैया, सब वक्त वक्त की बात है। अब इधर नीतीश बाबू और नायडू भी जबरदस्त भाव खा रहे हैं, सारे मलाईदार मंत्रालय मांग रहे हैं। अब देखिए, गृह, वित्त और रक्षा सारे विभाग मांग रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हर 4 सांसद पर एक मंत्री बनाए जाने की मांग है। अब दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो फिर बताओ, शाह कैबिनेट में भी रह पाएंगे? ऊपर से इतनी शर्तों और मनिहारों के बावजूद ये 2 तस्वीरें देखिए। एक नीतीश कुमार जो तेजस्वी के साथ एक ही फ्लाइट में आते हैं और बाद में बगल वाली सीट पर बैठे हैं। खेला हुई गवाही तो कौन खेल तो चल रहा है भैया। और इधर चंद्रबाबू नायडू भी कम नहीं है। आधी रात को ये देखिए इंडिया गठबंधन के नेता से मिल रहे हैं। माना कि इनका पुराना नाता है, अब दक्षिण में साथ होने से ये एक राजनीतिक भेंट है, लेकिन वो तो कभी भी हो सकती है। इंडिया गठबंधन की बैठक होने के बाद इस मुलाकात का भी अपना मतलब हो सकता है दोस्तों। ये है एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और अब साथ दिखाई दे रहे हैं, तो फिर मोदी जी की टेंशन हो गई है। अब देखिए दोस्तों, एक बात तो है, आदमी ना सब भूल जाता है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलता। एक अपमान पर पूरी महाभारत हो सकती है, तो सोचिए फिर। इन्हीं हमारे महान निवर्तमान मोदी जी ने नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की इतनी बेइज्जती की है, इतनी बेइज्जती की है कि अब क्या ही बताएं। इतना तक कहा कि इन्होंने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंप दिया था और भी न जाने क्या क्या कहा था। ऐसे में दोनों ही ऐसे नेता पर निर्भर हो गए हैं मोदी जी, जो पलटी मारने में एक्सपर्ट है, मतलब सत्ता के लिए कुछ भी। अब ऐसे नेता कितना और कब तक वफादारी निभाएंगे, क्या ही कहा जा सकता है। अब पते की बात यह भी है कि मोदी सरकार की शपथ ग्रहण की गुरुवार यानी 6 जून को पहले डेट थी, अब नई डेट आ गई है। सूत्रों के अनुसार 9 जून को शाम 6 बजे अब वो शपथ ले सकते हैं। पहले 8 जून को शपथ लेने की बात भी आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते सभी मंत्री इस बार भी रिपीट होंगे। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से काटे जा सकते हैं। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक और मौका दे सकती है, इन्हें फिर से मंत्री पद मिल सकता है। भाजपा के साथ सरकार बनने से पहले ही सहयोगी पार्टियां उनके फैसलों और रिफॉर्म्स के खिलाफ मुखर होती नजर आ रही हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं? मतलब ये कि नीतीश बाबू अब अग्निवीर स्कीम पर भी वापस से एक बार विचार करने के लिए बोल रहे हैं। क्या इन योजनाओं के वो खिलाफ हैं और क्या मोदी जी को ये योजनाएं बदलनी पड़ जाएंगी? जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने गुरुवार को कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं का एक वर्ग नाराज है। यूसीसी पर सीएम नीतीश कुमार विधि आयोग प्रमुख को पहले ही पत्र लिख चुके हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सभी हितधारकों से बात करके इसका समाधान तो निकाला जाना चाहिए। हमारी पार्टी चाहती है कि जिन कमियों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा हो और उन्हें दूर किया जाए। इन सब बातों के बीच संजय राउत भी कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, और सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन का कोई नेता इस पर कुछ बोल ही नहीं रहा है। मतलब खेला हो बे।